पे दिस इज योर मेंटर जूलॉजी ओडिया। तो आज वीडियो में डिस्कस करबा टाइप्स ऑफ रेप्लिकेशन। प्रीवियस वीडियोस मानकर लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे प्लेलिस्ट मिल जिवो अलोंग विथ तुमको आई बटन में लिंक मिल जिवो। आज वीडियो में डिस्कस करबा रेप्लिकेशन भिन्न भिन्न प्रकार भेद। तो आज हम देखिए फर्स्ट टाइप ऑफ रेप्लिकेशन विच इज ऑल अबाउट दैट सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन जोड़ा तुम सिलेबस रे भी मेंशन अच्छी। सो आस डिस्कस करबा। तो जब मुझे सेमी कंजर्वेटिव कथा कहूँ ये गोटे एमतीका रेप्लिकेशन प्रोसेस जो प्रोसेस कौन हुए ना डीएनए मॉलिक्यूल्स रेप्लिकेट हुए ड्यूरिंग सेल डिवीजन। आमर जो जान गोटे सेल जो डिवीजन प्रोसेस जाए से गोटे सेल रू दुईटा सेल को कन्वर्ट हुए दुईटा डॉटर सेल फॉर्म करे ना। तो सही प्रोसेस रे कौन हुए ना डीएनए भी रेप्लिकेट हुए और ये डीएनए मॉलिक्यूल्स जो रेप्लिकेट हुए से प्रोसेस को आम सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन कहूँ। ये प्रोसेस कौन हुए each resulting DNA molecules is composed of one original जोटा कि तुमको कहली ऑलरेडी गोटे पैरेंटल थाए आ गोटे न्यूली सिंथेसाइज्ड डॉटर स्ट्रैंड। मतलब कि आमर देख जनरली आम जब ड्र करके देखा ओके हियर वी हैव अ डायग्राम ऑल्सो ना। देख ये प्रोसेसटा जोटा रहा फर्स्ट जेम्स वाटसन आ फ्रांसिस क्रिक 1953 मसीह डिस्कवर करते। ठीक अच्छे वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए भी मोस्ट प्रोबेबली कहते। ओके ना देख या आम सेमी कंजर्वेटिव कौन पाई कहले वाई बिकज कि देख ये जो आम रहा आमर ये गोटे ना पैरेंटल स्ट्रैंड अच्छी एलोंग विथ गोटे न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज भी होती जोटा कि तुम नोटिस कर देख ये दुईटा मेंशन कर दुईटा न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज होती दुईटा सिंथेसाइज स्ट्रैंड को आम कहले डॉटर स्ट्रैंड आउ जोटा ऑलरेडी थिला सेटा होची हमर पैरेंटल स्ट्रैंड। ठीक अच्छे तो ये आम सेमी कंजर्वेटिव कहे सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन कहे जे प्रोसेस से कौन हुए ना जिते आम सेल डिवीजन टाइम जो डीएनए मॉलिक्यूलटा रेप्लिकेट हुए ताको आम सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन कहे। यार किसी इंपोर्टेंट पॉइंट देखा जा द डीएनए डबल हेलिक्स अनवाइंड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द बेस पेयर ब्रेक सेपरेटिंग द टू स्ट्रैंड्स। अच्छा आमर जो नॉर्मली रहा दुईटा जाक स्ट्रैंड रहा ये दुईटा जाक स्ट्रैंड कौन ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती ना जो नाइट्रोजन स्पेस पेयर रही ए जी सी टी वगैरह वगैरह तो से सब कनेक्ट होते जो स्ट्रैंडटा अनवाइंड हम से कौन हम ना से हाइड्रोजन बॉन्ड गुड़ा ब्रेक होगा लगे। देन आफ्टर दैट एंजाइम कॉल्ड डीएनए हेलिकेज ये जो डीएनए हेलिकेज एंजाइम रहा ये कौन ना अनवाइंडिंग द डीएनए स्ट्रैंड आम जो डीएनए स्ट्रैंड एमती एमती लगिकी थी जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ओके सो ये जो डीएनए स्ट्रैंडटा अच्छी आपको अनवाइंड कर माने ये अलग ये अनवाइंड कर आमको हेल्प कर आमर डीएनए हेलिकेज। देन आफ्टर दैट हेलिकेज एंजाइम पर देन तापर कौन हुए ना ईच स्ट्रैंड सेपरेट हो जाए देन तापर तार गोटे नुआ टेम्पलेट तैयारी हुए कम्प्लीमेंटरी बेस पेयर हिसाब से ये जो डीएनए पॉलीमरेज है जी डीएनए पॉलीमरेज से कौन करे ना सिंथेसाइज हो सारापर आउ गोटे स्ट्रैंड डीएनए पॉलीमरेज कौन करे ना तार कम्प्लीमेंटरी बेस को नहीं आसे जमती कि तार नहीं आसो ए जदि थी ए सामना को सी नहीं आसो टी जदि जी थी जी सामना को सी नहीं आसो जदि सी थी सी सामना को जी नहीं आसो जो टी थी जी टी सामना को ए नहीं आसो। तो ये जो कम्प्लीमेंटरी बेस पेयर है से काम करे कि ना डीएनए पॉलीमरेज द रिजल्ट two DNA molecules each consisting of original strand along with newly synthesized strand. As you can see just give me 1 second here we have a single DNA strand that converted into two DNA strand. One is देखो यहाँ गोटे पैरेंटल स्ट्रैंड अच्छे आदि गोटे पैरेंटल अच्छे आउ दुटा न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड भी अच्छे दैट इज सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। नाउ एबे देखिबा बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन ये जो बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन देखुछ गोटे एमतीका प्रोसेस जे कि साइमल्टेनियसली हुए दुईटा जाक डायरेक्शन में गोटे सिंगल ओरिजिन पॉइंट रू ना देखो आमर रेप्लिकेशन जो स्टार्ट हुए ताको ओरिजिन पॉइंट कहती आ से ओरिजिन पॉइंट रू दुईटा डायरेक्शन में जदि आमर रेप्लिकेशन है ताको आम कहवा कौन ना बाई डायरेक्शनल। आज इन दिस डायग्राम यू कैन क्लियरली सी दैट दिस इज आवर ओरिजिन पॉइंट ये देख गोटे रेप्लिकेशन एमती हो तो गोटे रेप्लिकेशन एमती हो तो यही प्रोसेसटा को आम बाई डायरेक्शनल कहले तो कौन कहला ना ये जो प्रोसेस रहा एफिशिएंटली रेप्लिकेटिंग द एंटायर जीनोम विदिन द रेस्पॉन्सिबल टाइम फ्रेम मतलब कि जितकी समय ताको दिखाई से समय भितर से मतलब यही प्रोसेस एत रैपिडली हुए कि फटाफट कम टाइम भितर भी आम रेप्लिकेशन हो पाए। बाई डायरेक्शनली कौन हुए ना एपटू गोटे रेप्लिकेशन हुए सेपटू गोटे रेप्लिकेशन हुए आज यू कैन सी इन दिस डायग्राम। ओके दिस डायग्राम रेफर्स दैट कि एमती भी गोटे डायरेक्शन रेप्लिकेशन होची ए डायरेक्शन भी गोटे रेप्लिकेशन होची एंड दिस प्रोसेस इज योर बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन। आर किसी जब इंपोर्टेंट पॉइंट देखिए जमीन कि रेप्लिकेशन स्टार्ट एट द स्पेसिफिक साइट कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जोटा कि तुमको ऑलरेडी मेंशन कली जोटा कि तुम सेंटर ये रिप्रेजेंट है ओरिजिन। ओके देन आफ्टर दैट ओरिजिन पर कौन ओरिजिन पर ये जो डीएनए हेलिकेज आज लाइक कि डीएनए हेलिकेज सब कौन करे ना अनवाइंडिंग काम करे। तुम क्वेश्चन एमती आसो which enzyme helps to unwind the DNA strand तुम सिंपली मेंशन कर परियो हेलिकेज एंजाइम। ओके सो क्रिएटिंग टू रेप्लिकेशन फॉर्क्स ये देखो फॉर्क जोड़ा रहा रेप्लिकेशन फॉर्क आई एम गोना रिपीट दैट
जो एमती देखुच एमती जोड़ा आसिक एमती देन ये आसिक एमती जाकि एमती ये जो पार्टा देखुच ये कंप्लीट पार्टा हूँ तुम रेप्लिकेशन फॉर्क ओके ना ये जो रेप्लिकेशन फॉर्क रहा दैट मूव्स अपोजिट डायरेक्शन मतलब कि गोटे जब एमती मुव कर वन सेकेंड जदि गोटे एमती मुव करुच्ची देन आउ गोटे एमती मुव करदे दैट्स व्हाई वी कॉल दिस एज अ बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन ओके नाउ आफ्टर दैट as replication proceed replication bubbles expand outward from the origin को छाड़ी धीरे धीरे expand करती जोड़ा आम सर्कल फॉर्मेट रिप्रेजेंट करते इवेंचुअली द replication fork never bubbles meet and fuse completing the replication process ओके ये जोड़ा तुम देखुच ना कौन हुए ना स्टार्ट हुए ये तुम ओरिजिन पॉइंट रहा ये ओरिजिन कौन है ना स्टार्ट है देख बबल्स गुड़ाक धीरे धीरे कौन हो ना अपोजिट डायरेक्शन मुव हो आज लाइक यहाँ इयाड़े मुव है तो ये इयाड़े तो ये अपोजिट मुव है कौन है ना ये बाई डायरेक्शनल मिलगला एंड ऑटोमेटिकली ये कौन हम ना दीटा डीएनए या ओके दैट इज बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन ना ये देखा सेमी डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन कौन ना ये जो सेमी डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन कथा कहे ये हूँ कि the two strands of DNA are synthesized by different at the replication fork माने replication fork रे कौन हम ना दीटा डीएनए जोटा कि आम बेसिकली पढ़ी आसुचे कौन ना ये देख नॉर्मली ये गोटे डीएनए अच्छी मुझे हाँ मतलब कि देख एमती स्ट्रक्चर तो बिल्कुल भी नुहे से पूरा मतलब डबल हेलिकल स्ट्रक्चर तुम ऑलरेडी देखिए बट मुझे बुझाई करुच्ची कि तुम देखिपर तो देख ये गोटे मुझे उल्टा वाई जब करदेवी आम क्लीयरली बुझीपर कौन ना यहाँ हूँ आम रेप्लिकेशन फॉर्क आउ ये कौन हुए ना 5 to 3 आड़ को आम रेप्लिकेशन स्टार्ट हुए यहाँ हूँ कंटिन्यूअस आम छोट छोट डिसकंटिन्यूअस फॉर्मेट रे भी आम कौन हुए ना रेप्लिकेशन हुए एंड यही गुराक आम कहे ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स ओके ना यही प्रोसेसटा को आम कहले कौन ना सेमी डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन ये जो प्रोसेस रहा ए डीएनए स्ट्रैंड सिंथेसाइज हुए ओके वन स्ट्रैंड इज नोन एज लीडिंग स्ट्रैंड एंड सिंथेसाइज कंटिन्यूअसली एंड आउ गोटे को आम कौन कहे ना लैगिंग स्ट्रैंड आ जी कि डिसकंटिन्यूअसली हुए आउ ताको ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स कहते आज आई टोल्ड यू इन जोटा कि तुमको डायग्राम ड्र करके जस्ट देखली ओके तुम ये डायग्राम रे कौन देखुच ना गोटे डीएनए रो मॉलिक्यूल यही गोटे पैरेंटल स्ट्रैंड जोटा सी अनवाइंड होती फर्स्ट हेलिकेज ऑब्वियसली हेलिकेज एंजाइम अनवाइंड कर बट आफ्टर अनवाइंडिंग जस्ट पर कौन है देख गोटे तुम लैगिंग स्ट्रैंड गोटे लैगिंग स्ट्रैंड आ गोटे लीडिंग स्ट्रैंड क्या कहे ना जो कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन हो आ लैगिंग स्ट्रैंड क्या कहे ना जो डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन हो सो दैट्स व्हाई वी कॉल दिस एज ए सेमी डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन सेमी डिसकंटिन्यूअस कौन पाई कंप्लीटली डिसकंटिन्यूअस कौन पाई नुहे बिकज कि गोटे कंटिन्यूअस अच्छी आउ गोटे डिसकंटिन्यूअस अच्छी सो से आपको आम सेमी डिसकंटिन्यूअस कहे आंको जब किसी इंपोर्टेंट पॉइंट देखा तो लीडिंग स्ट्रैंडटा कौटू ना 3 to 5 डायरेक्शन व्हिच इज द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द रेप्लिकेशन फॉर्क माने कि तुम यहाँ देख ये जो रेप्लिकेशन फॉर्क देखुच जदि सिंथेसिस रेप्लिकेशन फॉर्क आड़ को होची सेटा होची कंटिन्यूअस जदि रेप्लिकेशन फॉर्क रो बाहर को होची ताल सेटा होची डिसकंटिन्यूअस ओके ए जिनसटा तुम मन रखिबो 5 to 3 डायरेक्शन इज ऑपोजिट मूवमेंट ऑफ द रेप्लिकेशन फॉर्क दैट स्टैंड सिंथेसाइज डिसकंटिन्यूअसली सेगमेंट्स कॉल्ड ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स primates synthesize short RNA primers lagging strand to provide starting point of DNA synthesis अच्छा ये जो तुमको कहली ना RNA primers कौन करती ना गोटे स्टार्टिंग पॉइंट दे दियंती ये जो आमर रहा ओके जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड्स एठू तुम जो रेप्लिकेशनटा स्टार्ट हुए ये RNA प्राइमर ये साहाय्य करती रेप्लिकेशनटा को स्टार्ट करने ओके देन तापर ऑटोमेटिकली एपटे जो डायग्राम टे मिस्टेक करदेली कौन ना आम डायग्राम एक्चुअली एमती करके एमती होबार थिला देन एमती एटा हो गला देन ये गोटे कंटिन्यूअस है जोटा कि फॉर्क आड़ को बट ये रेप्लिकेशन जोटा हम से डिसकंटिन्यूअस हम एंड ये छोट छोट पीसेस को आम ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स कहे से गुड़ा ही पॉइंट्स गुड़ाक मेंशन होती तुम या सिंपली भाव में पढ़ी दे पार ओके सो दिस इज व्हाट वी जस्ट डिस्कस अबाउट दैट कि तुम रहा जो व्हाट कि तुम फर्स्ट प्रोसेस रहा सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन सेकंड वन इज योर बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन एंड थर्ड वन इज योर सेमी डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन आई होप सो कि तुम मैंने भिडियोटी को बहुत भल भाव में बुझीपार जदि भिडियोटी बुझे कौ पार्टे किसी असुविधा अच्छी तो तुम टाइम स्पान सहित कमेंट बॉक्स में निश्चित भाव मत पचारिपार जदि भी किसी डाउट रहा तो किसी एक्स्ट्रा क्वेश्चन पचार अच्छी रेप्लिकेशन रिगार्डिंग तुम आराम से पचारि पार कमेंट कर लाइक कर सब्सक्राइब कर जदि एमती नुआ वीडियो देखा चाहो थैंक यू फॉर वाचिंग।